लव इनफाइनाइट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी की ही वीडियो देख रहे हैं। जी हाँ, अगर ये वीडियो आपके पास अचानक पॉपअप होकर आई है और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने इस चैनल को, तो फिर फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि इसमें एंजल नंबर्स हैं, उनके मीनिंग्स हैं, टैरो कार्ड रीडिंग्स हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी की टैरो कार्ड रीडिंग्स है, ज्योतिष के बारे में भी है, और ट्विन फ्लेम पर ही बनाई गई सभी तरह की वीडियोस हैं। सभी स्टेजेस पर, अधिकतर सेपरेशन स्टेज में आप लोग बहुत मुश्किल पाते हैं, इसीलिए उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बहुत ही मुश्किल स्टेज है ये सेपरेशन की, है कि नहीं? हाँ जी, ये सेपरेशन कई बार क्या है कि बाहर से दिखाई देता है, एक तरह से अंदर से तो होता ही नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअली आप सोल कनेक्शन में हैं, स्पिरिचुअली आपकी सोल कनेक्टेड है ऑलरेडी, है ना? तो ये सेपरेशन जस्ट बाहर से दिखाई देता है, लेकिन वो दिखाई देना भी वाकई पेनफुल होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई कई साल तक एक दूसरे से मिलते ही नहीं। रीयूनियन या बबल फेज होने के बाद, उसके बाद जो सेपरेशन होता है कास्ट इश्यू या किसी और रीजन के कारण कुछ भी होता है, तो बहुत ही पेनफुल हो जाता है, बहुत पेनफुल। इसको बस हम यही कह सकते हैं कि बहुत पेनफुल है ना। ये शब्द ही कम पड़ जाते हैं, इतना पेनफुल होता है। इतने आंसू बहते हैं डिवाइन फेमिनाइन के कि उनकी आंख से आंसू ही सूख जाते हैं, इतना ज्यादा होता है ना। इतना बर्स्ट विद एंगर, बर्स्ट विद पेन, बर्स्ट विद, बस क्या कहें, लव भी होता है। वो लास्ट में होता है जब आप रीयूनाइट होने को होते हैं, उस सेपरेशन स्टेज पर ही आप उस चीज को पाने लगते हैं ना, तब आप बर्स्ट विद लव हो जाते हैं, जब आप अपने आप को पहचानने लगते हैं। यहाँ पर आती है बड़े मजेदार स्टेज, लेकिन ये सेपरेशन की लास्ट स्टेज है। सेपरेशन एक स्टेज है, उस सेपरेशन की लास्ट स्टेज कहें या फेज कहें, वो दिखाई देता है उस टाइम में जब आप बिल्कुल ही अपने लिए प्यार करने लगते हैं, बहुत बहुत प्यार करने लगते हैं। तो सेपरेशन की स्टेज को आप स्किप नहीं कर सकते। कोई कहते हैं कि हमें तो लगता ही नहीं है सेपरेशन है। हाँ, कई बार आप बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, पहले से ही आप स्पिरिचुअल हैं। आपको एक ऐसा पर्सन मिल गया जो स्पिरिचुअल नहीं था, या वो भी स्पिरिचुअल थे लेकिन वो आपके जैसे नहीं थे, वो आपके इक्वलेंट नहीं थे। बात यहाँ पर आ जाती है, और यहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हो जाती है, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर, शादीशुदा, नहीं शादीशुदा, ये सारी चीजें मायने रखती हैं सेपरेशन में। और सेपरेशन जब हो गया और बहुत लंबा टाइम तक हो गया, और आप ऑलरेडी, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जिस भी बॉडी में है, वो ऑलरेडी बहुत ही स्पिरिचुअल हैं और बहुत ज्यादा सेक्सुअल थॉट नहीं आते हैं, भगवान में ही रमी रहती हैं, और इस तरफ ज्यादा ध्यान उनका होता ही नहीं, मतलब ना के बराबर होता है, ना के बराबर होता है। तो वो ऐसे ही डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को प्राप्त कर लेती हैं बहुत जल्दी। जब वो अपने आप को प्राप्त कर लेती हैं, अपने आप को प्राप्त करना क्या होता है मैम? मतलब कि सेल्फ लव करना, अपनी सेल्फ वर्थ पहचानना, अपनी वैल्यू को पहचानना। अधिकतर फीमेल बॉडी में, या यूं कहें कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जिनके भी अंदर है, चाहे वो मेल बॉडी में हो, वो अपनी वैल्यू नहीं कर पाते। उनको मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ये भी सीख लिया, वो भी सीख लिया, लेकिन कोई भी चीज प्रॉपर वे में नहीं सीख पाते, या यूं कहें कि उनका भगवान उस समय साथ नहीं दे रहा होता है, क्योंकि उनको ट्रिगरिंग हो रही होती है हर तरह से, और जितना भी सीखा होता है वो बाद में अंत में काम जरूर आता है, जैसे कि मेरे काम आया। इसी तरह से जैसे एस्ट्रोलॉजी का भी मेरा शौक था, तो थोड़ा 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 करके आज एकदम से बूम हो गया। इसी तरह से ऑकल्ट में ध्यान था, भगवान में विश्वास था, हर चीज में। तो ये धीरे 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 करके इतना ज्ञान हो गया है इकट्ठा कि मैं रोज भी अगर कई वीडियोस भी बनाऊं ना, तो भी कम पड़ जाएगा। तो बड़ा अच्छा लग रहा है ज्ञान बांटने में, जिससे कि क्या होता है कि दूसरों की भी हेल्प हो पाती है, जाने अनजाने। मुझे नहीं पता कि कितने लोग कहाँ बैठकर इस वीडियो को फेथफुली सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्लस अप्लाई कर रहे हैं। और हाँ, ईमेल पे मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आपके दिए हुए मंत्रास और आपके दी हुई वीडियोस की जो प्लान्स हैं, कि आप कहते हैं ऐसे करें, ना करें, वो करें, ये करें, तो जो भी आप गाइड करते हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं, और हम वाकई बहुत आगे बढ़े। तो इस तरह की बहुत ही खुशी वाली वीडियोस रिप्लाईज होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि वाकई मुझे कोई देख सुन रहा है और उसे फॉलो भी कर रहा है। तो ये बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, और बहुत दिल खुश हो जाता है कि वाकई जो भी मेरा काम है, मेरा तो क्या काम है, करते हैं तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है वाली बात है। ईश्वर का दिया गया जो भी टैलेंट है वो आप तक पहुंच रहा है, बस सीधी सी बात है, मैं एक माध्यम हूँ और कुछ नहीं। तो बात यह है कि ट्विन फ्लेम सेपरेशन जो है ना, बहुत ही पेनफुल होता है,
इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें हर तरह की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की नेगेटिविटी, फियर, अटैचमेंट, जिस भी चीज से अटैचमेंट है, चाहे वो डीएम से है, किसी चीज से है या अपनों से है, उस तरह की सभी तरह की फीलिंग्स को वो सरफेस पे ले आते हैं, ट्रिगर कर करके। मतलब कई बार डिवाइन फेमिनाइन को पता ही नहीं होता कि मेरे पेरेंट्स कैसे हैं, मेरे जिन पर मैं इतना फुल्ली अंधा विश्वास कर रही हूँ वो कैसे हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन आपको बताते हैं कि देखो वो इस तरह से हैं, वो आपसे ये चाहते हैं, और आप उनसे नाराज हो जाते हैं या लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि भाई आप मुझे हर्ट करना चाहते हैं, या आप मेरे जिन्हें मैं प्यार करती हूँ उन्हें पसंद नहीं करते हैं, इसलिए आप ऐसे गलत बोल रहे हैं। किसी के लिए गलत बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन सुन नहीं पाती है। क्यों गलत बोल रहे हो किसी को, क्यों गलत कर रहे हो किसी के लिए, बिना बात में क्यों बोल रहे हो, क्या आपने कुछ, आपके साथ कुछ इंटरेक्शन हुआ है क्या, उनका कोई लेना देना हुआ है क्या, नहीं ना, तो फिर क्यों किसी को बुरा बोल रहे हो। तो इस उसमें डिवाइन फेमिनाइन नाराज हो जाती है, क्योंकि फेथ वो हर किसी पे करती हैं। बस जब डिवाइन मैस्कुलाइन इतना ट्रिगर करते हैं तो वहां उनका फेथ डिवाइन मैस्कुलाइन से उठ जाता है, लेकिन असल में डिवाइन मैस्कुलाइन उन्हें ट्रिगर भी करते हैं, प्लस बचाते भी हैं, प्लस बुरी निगाह से बचाते हैं, कुछ गलत ना हो जाए उससे बचाते हैं। इसलिए वो बार बार टोकते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, ऐसे मत करो, यहाँ मत जाओ, उससे बात मत करो, वीडियो कॉल मत करो, ये मत करो, वो मत करो। वो एक्चुअल में जब मना करते हैं तो इट मीन्स उनके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है उस बात के पीछे। तो इस चीज को अगर हम शुरू में समझ लें तो फिर रीयूनियन आसान और जल्दी हो सकता है। नहीं समझते हैं ना, असल में तो बात यही होता है, डिवाइन फेमिनाइन समझती ही नहीं है। तो जब समझती नहीं है तो फिर टाइम लग जाता है, टाइम लगता है तो फिर वो तब तक सेपरेशन पीरियड जो है बहुत लंबा हो जाता है, और बहुत सारे आंसू बहते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ब्लेम होता है, और अपने ऊपर विश्वास की कमी आ जाती है। लेकिन जब बहुत विश्वास की कमी आ जाए कि आप किसी पर्सन के सामने खड़े भी ना हो पाए, उसके बाद आपके मन में खुद से सवाल आने लगते हैं कि मैं तो पहले ऐसी तो नहीं थी, ये वाली बात हो जाती। हाँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, तो वो चीज ध्यान आ रही है, याद आ रही है अभी, कि इतना मैं अंदर रही थी, इतना ना नुकुर सुनने को मिल गया था कि कुछ भी करना से पहले, कुछ भी करने से पहले मैं हर चीज पूछती थी, हर चीज, हर बार, बड़ी नहीं, छोटी छोटी घर की घरेलू चीजें भी, ये कर दूं, वो कर दूं, खा लूं, पी लूं अपने लिए भी। तो इतना कॉन्फिडेंस लूज हुआ मेरा कि एक बार किसी ने बुलाया था, थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ ताकि आपको शायद और भी ज्यादा क्लियर हो जाए, ऐसा ना लगे कि भाई जस्ट पाठ पढ़ दिया और हो गया। ये मैं कह रही हूँ कि किसी ने, मतलब पड़ोसियों ने बुलाया था, उनके घर में कोई कीर्तन था, कीर्तन कहते हैं ना भगवान के नाम को जाप करना या थोड़ा सा लाउडली बोलना, ये इस चीज के लिए बुलाया था। लेकिन मैं वहां गई तो थी जैसे तैसे, और सबसे पहले ही पहुंच गई। वो भी मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा, क्योंकि मुझे ये होता था जितने बजे बुलाया उतने बजे पहुंच जाना है, बेवकूफों की तरह वहां पहुंच गई सबसे पहले। क्योंकि इंडिया में तो यही चलता है ना कि जितने बजे बुलाया उसके 1 घंटे 1.5 बाद पहुंचो, अपनी वैल्यू दिखाने के लिए। मैं वहां सबसे पहले पहुंच गई, चलो पहुंच गई तो पहुंच गई। अब वहां पर लोग धीरे धीरे आने लगे, और वो जो एक किताब होती है, होली बुक, हनुमान चालीसा थी एक्चुअली, सबने पढ़नी, तो सभी पढ़ रहे थे, और मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, मेरी पूरी बॉडी शेक कर रही थी, और हाथ सबसे ज्यादा, बुक पढ़ रही थी ना, बुक थी ना हाथ में, तो वो मैं देख पा रही थी मेरे हाथ इतने शेक क्यों कर रहे हैं। मैं एक्चुअली भीड़ में बैठ नहीं पा रही थी, मैं बहुत लोगों को फेस नहीं कर पा रही थी, मैं उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, मेरी आवाज शेक हो रही थी, तो बहुत तकलीफ हो रही थी, और मुझे लग रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना मैंने अपने आप को इतना नीचे कैसे गिरा लिया, ऐसी तो मैं थी नहीं। फिर वापस आके कुछ ऐसा ही था, ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन वापस आके मैंने अपने डीएम को यही कहा था कि आपकी वजह से ना मेरा सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, मैं कोई 2 लोगों के आगे बैठ नहीं सकती, शेक हो रही है मेरी बॉडी, मुझे घबराहट हो रही है, आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्या वाकई मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ, तो फिर जवाब भी यही आना था ना, जब जिससे पूछूंगी, जो ब्लेम कर रहा है उसी से पूछ रही हूँ, हाँ भाई अपनी शक्ल देखो, अपनी अकल देखो, अपनी शिक्षा दीक्षा देखो, कुछ तो तुम्हें आता नहीं है। 4 बातें और सुनने को मिल गई और डाउन हो गई। लेकिन फिर धीरे धीरे मन ही मन सोचने लगे कि मैं ऐसी तो नहीं थी, मैं ये सब नहीं करती थी, मैं बहुत ही बोल्ड और ब्यूटीफुल थी, और हर तरह के काम कर सकती थी खुद से, अपने आप से, मुझे इतना डिपेंडेंट नहीं होना था। और ये मैं क्यों हो गई, ये मैंने क्यों अलाउ किया अपने आप को मैं रोज मार रही हूँ। सोचते 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 फिर वही सेपरेशन पीरियड आने लगा, लड़ाई झगड़े ब्लेम होने लगे। मैंने अपने लिए जब कदम उठाया तो बहुत मुश्किल हुई, उसमें भी बहुत आंसू बहते हैं। अपना रूम किया, अपना कॉर्नर किया, अपनी बुक्स करी, स्टार्ट किया अपने लिए कुछ ना कुछ ना, नहीं तो मेरी तो हर चीज, हर बुक्स, हर चीज को बेच दिया गया था कि छोड़ो, क्या करना है पढ़ाई करके, क्या करना है आगे जॉब करके,
कुछ मत करो, घर में बैठो। फिर मैं ये कहती थी क्या अचीवमेंट है? तो जवाब मिलता था झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन, ये अचीवमेंट नहीं है। ओह माय गॉड! मैंने कहा ओह माय गॉड! क्या है ये, क्या है ये? तो धीरे धीरे करके ये सेपरेशन पीरियड इस तरह से बहुत बढ़ता गया, लड़ाई झगड़ा बढ़ता गया, और बहुत बहुत मुश्किल लगती है अपने आप को ग्रो करने में, जब आप अपने आप को वाकई बुरी तरह से नीचे गिरा देते हैं, इनक्रेडिबली नेगेटिव प्रोसेस में ढाल लेते हैं। मतलब इनक्रेडिबली ही बोल रही हूँ मैं, उसकी कोई तुलना नहीं है, इतना नीचे गिरा देना। कहाँ तो आप अकेले कहीं भी कुछ भी जा सकते हैं, कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बात कर सकते हैं किसी से। आप जॉब करते थे लेकिन आपने अपने आप को ऐसा बंद कर लिया कि किसी से बात करने में ही डर लगता। मैं कैसी लग रही हूँ इसमें ही डर लगता, क्या पहनूं यही नहीं समझ आ, मतलब इतना ज्यादा डाउन, जैसे कि डिप्रेशन हो गया हो और उसे कुछ ना समझ आए कि कुछ खाना भी चाहिए कि नहीं, खाऊं कि नहीं, वो भी पूछे किसी से। तो इतनी ज्यादा अपने आप को नेगेटिव ट्रेट्स में लाने का मतलब यही है कि आप बिल्कुल ही विक्टिमाइज हो रहे हैं। अपनी इस ग्रोथ को आगे बढ़ाइए, ग्रोथ इन द सेंस इस ट्विन फ्लेम जर्नी को आगे बढ़ाइए। ये जर्नी जो है नेगेटिव आपको करने के लिए नहीं है, आपको पॉजिटिवली ऊपर की ओर उठाने के लिए है। और इसके लिए कोई और नहीं आएगा, कोई अवतार नहीं आएगा जो आपका हाथ खींच के उठा ले, ठीक है, कि अंधेरे से उजाले की तरफ ले आए खींच के। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो जो उजाला है, वो जो अग्नि है, वो आपके ही अंदर है। ये समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन वो है ना डीएम आपके, वो करते तो हैं ट्रिगर। इस सेपरेशन पीरियड में वो तब भी ट्रिगर करते हैं आपको। इस सेपरेशन पीरियड में जो हर तरह का ट्रिगरिंग होती है, हर तरह की, तो चाहे वो सेक्सुअल थॉट्स की हो, चाहे वो स्पिरिचुअल थॉट की हो, चाहे वो हमेशा अकेले रहने की हो और कॉन्फिडेंट होने की हो, ये आपकी लगातार ग्रोथ हो रही है। जिस दिन आपको लगेगा ना कि हाँ मैं इनके बिना रह सकती हूँ, मुझे इनकी फिजिकल फॉर्म में जरूरत नहीं है, ठीक है, वो मेरे अंदर है, बस इट्स ओके, मुझे वही काफी है, जिस दिन ये लगने लगेगा उस दिन आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई, समझ लीजिए। ये नहीं कि हाँ हो गया बस अब रीयूनियन के टाइम, तब समझिए जिस दिन ये फीलिंग आए कि मैं अकेली रह सकती हूँ, अकेला रह सकता हूँ, उनके बिना चल सकता हूँ या चल सकती हूँ, को डिपेंडेंसी से मैं बाहर आ चुका हूँ या चुकी हूँ, और मैं अब फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो सकता हूँ या सकती हूँ, ये वाली फीलिंग आती है। और ये मैं समझिए जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, मेरे पास भी तो सब कुछ लुट गया था, खत्म हो गया था। तो एक तरह से हम खुद ही अपने साथ ऐसा करते हैं, जब हम किसी के प्यार में अंधे हो जाते हैं तो हमें लगता है सामने वाला है तो सही, फिर क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, हाफ सोल तो है, लेकिन हाफ तो कहा जाता है, असल में तो इसे होलनेस में आना होता है। अपने आप को पूरी तरह से ग्रो करना होता है, लर्न करना होता है, यर्न करना होता है, अपने हर एक थॉट को सोचना होता है, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस ही है। ये सेपरेशन पीरियड जो है वो आपका लर्निंग प्रोसेस ही है, वो आपको सिखाता है। और इस स्टेज में बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। नहीं, मैं तुमसे सहमत नहीं, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं। ये एक एक छोटी छोटी बात से लेकर बड़ी बड़ी बात, इवन खाने से लेकर, खरीदने से लेकर, बैठने से लेकर, साथ में बैठने हैं, कहाँ बैठे, यहाँ क्यों बैठे हो, लेफ्ट में नहीं राइट में, मतलब इतना ज्यादा आर्गुमेंट होता है ना कि आप सोचते हैं या तो मैं पागल हूँ या ये डीएम ही पागल है। तो ये वाली जो फीलिंग आती है ना, इसमें क्या होता है, इसके साथ साथ फिर क्या होता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है। आप बात करना बंद कर देते हैं कि नहीं यार, ये सामने वाला जो डीएम है, पर्सन है, ये तो इम्पॉसिबल है, इससे तो बात करना ही बेकार, बिल्कुल बेकार है। जब ऐसा फील होने लग जाता है ना, तो आप अपने आप को डिसकम्युनिकेशन जोन में ले आते हैं, नो कम्युनिकेट या नो कॉन्टेक्ट जोन में ले आते हैं, क्योंकि ना तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, और आपको पता ही है कि डिवाइन मस्कुलाइन अपने इमोशंस को तो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते हैं। और इस स्टेज में बहुत ज्यादा पेशेंस, प्यार और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। पेशेंस और प्यार और अंडरस्टैंडिंग आपकी पहले अपने आप से होनी चाहिए, तभी आप डिवाइन मस्कुलाइन से बड़े पेशेंटली, प्यार से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है कि नहीं। और यही स्टेज जो है रनर चेजर की बन जाती है, जब आप बात नहीं करते, या तो आप फोन करने के लिए कहते हैं, फिर आप ये आजकल जो ये डिवाइस है व्हाट्सएप वगैरह, इस पे ही लग जाते हैं कि मैसेज पढ़ लिया, जवाब नहीं दिया, जवाब दिया तो एक इमोजी भेजी, नहीं तो एक सेंटेंस लिख दिया, नहीं तो एक वर्ड लिख दिया, बस, या देखा तो जवाब ही नहीं दिया, इतनी ये मजाल, ये वो, और पता नहीं बहुत 100 तरह के ख्याल आने लग जाते हैं कि क्या मुझसे बात नहीं करना चाहते। फिर आप और उनको ट्रिगर करते हैं, आप उन्हें उस तरह से ट्रिगर करते हैं मैसेज कर करके कि जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, एक तरफ हो जाओ, नहीं तो बंद करो, खत्म करो ये रिलेशनशिप। लेकिन वो इतने कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के होते हैं कि वो आपको क्लियर कट कोई भी जवाब नहीं देंगे। वो कभी नहीं कहेंगे कि आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, कभी कहेंगे ही नहीं। वो कहेंगे आई लव यू, तुम्हारा मेरा कनेक्शन है, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था,
और ये था और वो था, तुम गलत समझ रही हो फिर आप रोने लगेंगे या कुछ होगा तो कुछ और ही कहने लग जाएंगे, तुम्हारी मोटी बुद्धि है, समथिंग समथिंग बात फिर से आर्ग्यूमेंट पे आ जाएगी, फिर डिसएग्रीमेंट पर हो जाएगी बात, और ये टेंडेंसी चलती रहेगी रन करने की और चेस करने की। एक्चुअली जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो रन एंड हाइड करते हैं, छुपते हैं, अपने आप से छुपते हैं, अपनी रियलिटी से छुपते हैं, अपने आप से भागते हैं। इसलिए अगर डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन हस्बैंड वाइफ है तो वो आपको भगाते रहते हैं, साथ साथ भगाते रहेंगे, क्योंकि वो खुद भागते हैं। आप खुद नहीं समझ पाते कि मैं इनके साथ क्यों जा रही हूँ, ये क्यों भाग रहे हैं, और जो ये कह रहे हैं मैं क्यों कर रही हूँ। आप उनसे वाकई जवाब भी मांगेंगे ना कि मैं आगे से जो आप कह रहे हैं मैं नहीं करूंगी, वहां पर फिर से आपका लड़ाई आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली जो चेजर है वो यूजुअली इज मोर स्पिरिचुअली सेल्फ अवेयर, वो पहले से ही सेल्फ अवेयर होती है। रनर भी अवेयर होते हैं लेकिन उन्हें ये अवेयरनेस नहीं होती कि मैं अवेयर हूँ ये भी बड़ी फनी बात है। मतलब एक इंसान जो अवेयरनेस में है लेकिन उसे ये अवेयरनेस नहीं है कि वो अवेयर है, कमाल है, ये बात होती है, इसे कहते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन तो डिवाइन मैस्कुलाइन अब चाहे आपके मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, वो इस तरह का बिहेव करेंगे ही, क्योंकि रनर यूजुअली वो पार्टनर होते हैं जिनका बहुत ज्यादा बैगेज पास्ट लाइफ का अपने साथ बांध के चलते हैं। वो पास्ट लाइफ कर्मा को ढोते रहते हैं अपनी पीठ पर, और उस वजह से वो कुछ सोच ही नहीं पाते, वो ऊपर नहीं देख पाते। मान लीजिए किसी के ऊपर बहुत ज्यादा, उसके भी शरीर से कई गुना बड़ा बोझा उसके पीठ पर लाद दिया जाए तो उसकी कमर कैसी होगी, झुक जाएगी ना। झुक जाएगी तो उसकी निगाहें कहाँ होंगी, नीचे ही होंगी, तो वो ऊपर भगवान की तरफ या फेमिनाइन की तरफ कैसे देखेगा। तो यही स्टेज है। इस तरह से विजुअलाइज करें डीएम को, इतना बोझ उन्होंने अपनी पीठ पे लाद रखा है अपने पास्ट लाइफ कर्मा का और अपने इस लाइफ के कर्मों का, तो वो उस ब्राइट लाइट को नहीं समझ पाते हैं जो कि आपके अंदर है। और रियली डिवाइन फेमिनाइन कैसे भी एनर्जी में हो, किसी भी बॉडी में हो, कैसी भी एनर्जी का मतलब कैसी भी थॉट्स आ रहे हो, कुछ भी हो रहा हो उनके साथ, तो इतनी ब्राइट लाइट जो है ना वो उस चीज को वो देख नहीं पाते हैं, गर्दन ही नहीं उठा पाते, देख ही नहीं पाते ऊपर की तरफ। तो ये सारे ऑब्स्टिकल्स हैं वो आपको रिमूव करने होते हैं ताकि आप इस पेनफुल और डिफिकल्ट प्रोसेस से या सेपरेशन की इस स्टेज से बाहर निकल सके। क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई पास तो जरूर होता है, और ये बोथ पार्टीज जो आप दोनों हैं डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन, बोथ पार्टीज शुड बी वेरी केयरफुल इन हाउ दे अप्रोच ईच अदर ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि सेपरेशन पीरियड में हमारी कोई बात नहीं हो रही थी, इवन व्हाट्सएप पे भी बात होनी खत्म हो गई थी, बिल्कुल खत्म हो गई थी, ब्लॉक कर दिया था मैंने घर में रहते हुए। तो फिर भी बस ये कहा था कि संडे को लॉयर आ रहा है डिवोर्स के लिए और हो जाएगा ऑन पेपर, आजकल जल्दी हो जाता है, कुछ ऐसा ही है। मैंने फिर वो नेक्स्ट 7 days तक बात ही नहीं की क्योंकि 7 दिन बाद आना था। कोई बात नहीं की कि करना क्या है, नहीं करना है कि नहीं, या चेज नहीं किया, यस भी नहीं कहा, नो भी नहीं कहा, बस ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अगर आप सुनते हो मेरी सारी वीडियोस देखते हो तो। लेकिन फिर कुछ ही जस्ट 2 दिन पहले, यानी कि 5th डे में, 7वें दिन आना था लॉयर ने, लेकिन 5th डे में मैंने सोच लिया कि मैं डीएम को मौका दे रही हूँ बार बार या मैं अपने आप को बार बार गिरा रही हूँ। तो मैंने अपने आप से यही सोचा कि मुझे अब की बार डीएम को मौका नहीं देना है कि वो कमिटमेंट दे। मैंने अपने आप से क्या कमिटमेंट किया है, मैं जो हूँ मैं वो तो बनी नहीं, लेकिन मैं जो चाहती थी वो तो मिला ना। ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप से मैं बाहर निकली हूँ, यानी कि जो भी मदर साइड की तरफ से जो भी रिलेशनशिप रहे वो काफी कार्मिक थे, बहुत कार्मिक थे। मतलब ठीक है, घर खाना पीना सब मिला, लेकिन यहाँ वहाँ घूमे भी, आर्मी बैकग्राउंड से थे, मेरा चाइल्डहुड गया तो फिर ये लगता था कि चलो घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन एक इमोशनल सपोर्ट होता है ना बच्चे के लिए, वो कभी नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला किसी भी स्टेज पर। कुछ भी घट गया हो जीवन में तो एक इमोशनल सपोर्ट कभी नहीं मिला, और जब नहीं मिला तो मुझे यही लगता था कि हाँ कोई है तो फिर हो गया ना, डीएम मिल गया, ट्विन फ्लेम आ गया, वो तब पता नहीं था, होगी शादी, जब शादी होगी सब कुछ मिल गया, घर परिवार बच्चे मिल गए, तो फिर मुझे ये लगा कि अब डिवोर्स भी हो रहा है, तो जो चाह रही थी वो मिला, तो क्या वाकई मैं डिवोर्स भी चाह रही हूँ? ये सवाल मैंने इन 5-7 दिनों में अपने लिए मंथन किए कि क्या वाकई मैं यही चाह रही हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मैं जान चुकी थी, रीयूनियन भी मैं समझ रही थी, और मैं ये समझ पा रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये डिवोर्स क्यों हो रहा है, ये सेपरेशन में क्या वाकई जबरदस्त तरीके का इस तरह का सेपरेशन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अपने आप को कमिटमेंट दिया कि मुझे अपने आप को एक मौका देना है, क्योंकि इनको तो बार बार जाके देख लिया था कि बार बार सेपरेशन हो रहा है,
चले जा रहे हैं मम्मी जी के पास और जी वापस आ जा रहे हैं। फिर वही रोना धोना, हाँ मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मुझे मत छोड़ के जाना, और फिर वही खुद छोड़ के चले जाते हैं। मैंने कहा ये ऑन ऑफ की सिचुएशन नहीं रखनी भाई, लाइफ खराब हो रही है, बच्चों की लाइफ खराब हो रही है। फिर खुद से बहुत ही बोल्ड डिसीजन यही लिया कि फिर लॉयर आया था तो उनके ही सामने बोल दिया था कि नहीं मुझे नहीं लेना है, इन्होंने देना है डिवोर्स लेकिन मुझे नहीं देना है। मैंने ये डिसाइड किया। मैंने एक्चुअली अपने आप को कमिटमेंट देना चाह रही थी कि क्या मैं इस रिलेशनशिप को खुद से अनकंडीशनल लव में वाकई जी पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ ये मैं कंडीशन ही लगा रही थी कि अगर आप ठीक से रहें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएं, प्रॉपरली काम करें, इतनी कंफ्यूज स्टेट में ना खुद रहें ना मुझे रहने दें, बार बार ऑन ऑफ की सिचुएशन ना करें, फिर मैं आपके साथ रह सकती हूँ। ये तो थी कंडीशन। फिर मैंने कहा कि मैंने जो इतना कुछ पढ़ा है, इतना जबरदस्त ज्ञान घर में रह के बटोरा है, ठीक है जॉब नहीं थी, कुछ नहीं था, करने नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया, लेकिन कम से कम मोटिवेशनल बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स, होली बुक्स ये तो पढ़ने दी मुझे। मैंने कहा ये किसने पढ़ने दी? डीएम नहीं पढ़ने दी ना। तो मुझे हर समय, हर पल, हर चीज का थैंकफुल रहना चाहिए डीएम के प्रति। तो ऐसा सोचा मैंने। ये मेरी अपनी स्टोरी थोड़ी सी बताने का मतलब हर बार यही होता है, अर्थ मेरा यही होता है और इंटेंशन मेरी यही होती है कि आप स्टोरी से अपने आप को रेजोनेट कर पाए, चाहे आप कहीं भी हो, कैसी भी स्टेज में हो, मैरिड अनमैरिड, एज कुछ भी हो, दोनों ही मैरिड हो, दोनों ही ट्विन फ्लेम हो। तो इस तरह से बताने का मेरा यही मोटिव है कि आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाएं कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किस तरह से हम अपने आप को कमिटमेंट दें, सेल्फ लव क्या है और अपने आप से रीयूनाइट होने का क्या मतलब है। और उसके बाद जब मैंने ये फैसला ले लिया कि हाँ मुझे नहीं देना है डिवोर्स, उसके बाद ये नहीं कि मैं मुंह फुला के बैठ गई या मैंने बहुत प्यार दर्शाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया। उसके बाद जो मैंने आपको बताया ही है कि एक जबरदस्त ब्लैक मैजिक अटैक समथिंग कुछ हुआ था उनके ऊपर, जो कि 4 महीने तक बेड रिडन ही हो गए थे, तब भी मैंने कुछ नहीं किया था। मैं जानती हूँ वो भी मेरे लिए बहुत पेनफुल था। फिजिकली कुछ नहीं किया था हाँ, लेकिन मेंटली साइकोलॉजिकली मैं नहीं चाहती थी कि कुछ गलत हो। तो ये बात है, बहुत वो भी बहुत पेनफुल था। हाँ, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ट्विन फ्लेम हस्बैंड वाइफ ही हो तो बहुत ईजी हो जाता है, हाँ जी रीयूनियन हो गया, वो ये हो गया, वो हो गया, फिजिकली भी हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं। नहीं ऐसा नहीं होता है, इतना आसान नहीं है, नहीं है, नहीं है, बहुत आसान जर्नी ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब है अगर आप दोनों ट्विन्स हैं और आप ये मेरी स्टोरी सुनकर अपने आप को कहीं ना कहीं रेजोनेट कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि वाकई रीयूनाइट होना अपने आप से इतना टफ है। हाँ जी टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि हम ना हो पाए। एक बार अपने माइंड को स्ट्राइक तो करें, क्या चीज आपको स्ट्राइक कर रही है। जैसे मुझे वो डिवोर्स होना स्ट्राइक किया कि मेरे पास वो टाइम था 7 डेज का, तो मैंने 5th डे में ही डिसीजन ले लिया था, लेकिन बताया भी नहीं था कि नहीं सुनो नहीं देना है, क्योंकि फिर वहां पर ये हो जाता कि अरे शायद ये ना डर रही है, शायद इसलिए पहले ही मना कर रही है, फिर वही हावी हो जाना था डीएम ने। इसीलिए बहुत ही कॉन्शियसली चलना चाहिए। इसीलिए कह रही हूँ दोनों को, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन, दोनों को बहुत केयरफुली और कॉन्शियसली अपनी इस जर्नी को, इस टाइम पीरियड को अप्रोच करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अपने आप को बिल्कुल ग्राउंडेड फील करना चाहिए, फॉरगिवनेस में आना चाहिए। पहले अपने आप को फॉरगिव करें, देन फॉरगेट करें, उसके बाद आप अपने डीएम को करें, फिर हर तरह की सिचुएशंस को करें, क्योंकि हर तरह की सिचुएशन आपने ही बुलाई हैं। कार्मिक नार्सिसिस्ट आपने ही बुलाए हैं। आप कहेंगे नहीं ऐसे कैसे, हम तो इतने इम्पैथ हैं। तो इम्पैथ ही तो नार्सिसिस्ट और कार्मिक्स को अट्रैक्ट करते हैं। वो दे सकते हैं, वो लेने वाले होते हैं, ये देने वाले होते हैं, वो लेने वाले होते हैं। बस तो फिर आपको इसी तरह के लोग मिलते हैं जो आपकी हर तरह की एनर्जी को खींच के सक कर लेते हैं। तो इसलिए बिल्कुल ऑनेस्ट रहें अपने लिए, ट्रस्ट करें अपनी इस इनर ब्यूटी को, इनर वॉइस को, अपने आप से कमिटमेंट दें, अपने आप को दें, अपने आप के साथ यूनाइट हों और अपने आप से सच्चाई के साथ रहें। जहां भी गलती लगती है, जो वाकई गलत है, जो गलत है सो गलत है, जहां गलत लगता है उस चीज को छोड़ दें, उस रिलेशनशिप को छोड़ दें। ये बात है। बहुत मुश्किल होता है, वही मैं कह रही हूँ, बहुत मुश्किल होता है सब हर किसी के साथ बंधन तोड़ देना, बोल के चाहे कैसे भी करके, हमेशा के लिए बहुत मुश्किल है। कार्मिक लोगों से, नार्सिसिस्ट लोगों से निपटना, डीएम से निपटना, अपने आप से निपटना, अपने आप को कमिटमेंट देना। लेकिन इतना भी नामुमकिन जिसे कहते हैं ना, इम्पॉसिबल, वो चीज नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। जो अपने आप को जान गया ना, बस वो जान गया, फिर वो आता है बड़े मजे में, फिर वो अपनी ट्रू सेल्फ में आ जाता है, अपनी ऑथेंटिसिटी में आ जाता है कि हाँ मैं जो हूँ, मेरी जो सोल है वो वही है। सो दिस इज डिपेंडेंट ऑन द मेच्योरिटी ऑफ ईच पार्टनर सोल। हर किसी की सोल पर डिपेंड करता है, और प्लस आपके डीएम की भी सोल पर डिपेंड करता है वो कितने मेच्योर हैं। इस जर्नी को किस तरह से लें। ट्विन फ्लेम
सोल जो है वो उसका जो सेपरेशन है एक्सट्रीमली पेनफुल होता है, लेकिन आप इस चीज को इसी तरीके से समझे कि इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेच्योरिंग ईच सोल। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने अपना उदाहरण दिया है, वहां पर मैं उस 5th डे में मेच्योर हो गई थी मेरी सोल। तब मैंने वो उस तरह का बचपना या डिसएग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट या ब्लेम, वो सब कुछ उसी दिन से खत्म कर दिया था और अपने आप से प्यार करना शुरू किया। बहुत टफ होता है कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन सामने है, वो तकलीफ में है और उसकी तकलीफ को आपको इग्नोर करना। लेकिन ये उसी तरीके से है जैसे कि एक टीचर अपने स्टूडेंट को सजा देता है। उसे अच्छा नहीं लगता है, किसी भी टीचर को अच्छा नहीं लगता है फिजिकल पनिशमेंट देना या मेंटली पनिशमेंट देना, लेकिन वो बच्चे के लिए उस समय जरूरी होता है। उससे कहीं ना कहीं वो सीखता है, तब उसके अंदर उसकी सोल अर्ज होती है। तो यही चीज है कि आप अपने आपको कौन सी सिचुएशन ट्रिगर कर रही है और कहाँ पर आप अपने आप को मेच्योर कर सकते हैं, बेसिकली ये बात है। तो इस सेपरेशन पीरियड को बहुत ही कॉन्शियसली दिमाग से जिए। इमोशनल होकर सेपरेशन पीरियड में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब कुछ मैंने करके देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है। रो रो के पिलोज भिगा दिए, कुछ नहीं मिला, उससे कुछ नहीं मिलेगा, नया पिलो खरीदना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कभी कभी हंस भी लिया कीजिए, हर समय परेशान रहेंगे तो कैसे चलेगा। सेपरेशन पीरियड में जितना हो सके हंसे, जितना हो सके मस्ती करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। हमेशा खुश रहें। थैंक यू।